माई ग्रैंड मदर्स हाउस। यह पुरानी यादों पर लिखी गई एक पोएम है जिसे लिखा है कमला दास जी ने। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे। माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ग्रैंड मदर को हिंदी में दादी कहा जाता है और हाउस को हिंदी में घर या फिर मकान कहा जाता है। यहाँ पर ग्रैंड मदर शब्द में एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया जा रहा है। एपोस्ट्रोफी एस किसी चीज पर अधिकार दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लेसन के टाइटल का मीनिंग कुछ इस प्रकार से होगा, मेरी दादी का घर या फिर मेरी दादी का मकान। अब हम पोएटेस कमला दास जी के बारे में जानेंगे। कमला दास। कमला दास जी का बर्थ हुआ था 31 मार्च 1934 में और इनकी मृत्यु हुई थी 31 मई 2009 में। अब आप कमला दास जी का एक बहुत ही प्यारा फोटोग्राफ इस स्लाइड में आसानी से देख सकते हैं। कमला दास जी अपने पेन नेम यानी कि अपने उपनाम माधवी कुट्टी से लिखा करती थी। वह अपनी शॉर्ट स्टोरीज और ऑटोबायोग्राफिकल पोएम्स के लिए जानी जाती थी। अब हम बात करेंगे कमला दास जी के कुछ बहुत ही फेमस नोटेबल वर्क के बारे में, जैसे समर इन कैलकाटा, द सायरेंस और एन इंट्रोडक्शन। इनके कुछ बहुत ही फेमस वर्क रहे। अब मैं आपको ये पोएम बेहद सरल व आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में जानेंगे। विड्रू का मतलब होता है खींच लेना और साइलेंस का मतलब होता है सन्नाटा, शांति या फिर खामोशी। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव दैट वुमन डाइड। पोएम की फर्स्ट 2 लाइंस में पोएटेस ये कहती हैं, वहां एक घर था जो अब बहुत दूर है, वहां मुझे कभी प्यार मिला करता था, अब वह औरत मर गई है। पोएटेस इन लाइंस के जरिए अपनी दादी के घर को याद करती हैं। वह यह कहती हैं कि अब वह घर बहुत दूर है, यानी कि अब पोएटेस की शादी हो चुकी है और वह एक दूसरे शहर में रहती हैं, इसलिए उन्हें अपने दादी का घर अब बहुत दूर लगता है। एक समय था जब दादी उन्हें बहुत प्यार किया करती थी, उन्हें उस घर में बहुत प्यार मिला करता था, लेकिन अब उनकी दादी का देहांत हो गया है। द हाउस विड्रॉ इनटू साइलेंस, स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स। घर ने खामोशी को अपनी तरफ खींच लिया है और अब किताबों के बीच सांप घूमते हैं। घर जब सुनसान हो जाता है तब वहां कोई नहीं रहता और जब कोई नहीं रहता तब वहां खामोशी रहती है। दादी के मरने के बाद वहां कोई नहीं रहता। कई सारे जीव जानवरों ने उस घर पर अपना कब्जा जमा लिया है। अब सांप किताबों के बीच घूमते हैं। इस लाइन से एक बात साफ होती है कि उनके घर में कई सारी किताबें रखी हुई हैं। आई वॉज देन टू यंग टू रीड, यानी उस समय मैं उन किताबों को पढ़ भी नहीं पाती थी क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी। इस लाइन के जरिए एक बात साफ होती है कि अब काफी समय बीत चुका है और क्योंकि दादी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए दादी की याद अब बहुत ज्यादा आती है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। टू पीर का मतलब होता है की ओर झांकना या फिर ताकना। डिस्पेयर का मतलब होता है उदासी या फिर मायूसी। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर। पोएटेस इन लाइंस के जरिए ये कहती हैं कि मेरा खून चांद की तरह ठंडा पड़ जाता है जब भी मैं वहां जाने के बारे में सोचती हूँ। खून का ठंडा पड़ जाना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है डर जाना या फिर भयभीत हो जाना। पोएटेस की कई सारी बचपन की यादें उस घर से जुड़ी हुई है। दादी के बिना घर खंडर हो चुका है और अब वह घर को इस स्थिति में नहीं देख सकती और उनको यह बात अब डराती है। टू पीर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर और इन वाइल्ड डिस्पेयर। ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो से मतलब है खिड़की पर अब धूल की परत चढ़ चुकी है। पोएटेस इन लाइंस के जरिए ये कहती हैं वह एक बार धूल भरी खिड़कियों से घर के अंदर झांकना चाहती हैं, वह जमी हुई आवाज को सुनना चाहती हैं या फिर वह जंगली मायूसी को महसूस करना चाहती हैं। जब घर कई दिनों तक बंद रहता है तब उसके खिड़की दरवाजों पर भी धूल चढ़ जाती है। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है फ्रोजन एयर। फ्रोजन एयर का मतलब है जमी हुई हवा। जब घर कई दिनों तक बंद रहता है तब उसके अंदर सीलन आ जाती है, तब ताजी हवा नहीं आ पाती और हवा 4 दीवारी में बंद होकर रह जाती है। जब कई दिनों के बाद हम एक बंद घर को खोलते हैं तब उसके अंदर से हमें एक ऐसी ही महक, एक ऐसी हवा सुनाई पड़ती है। और वाइल्ड डिस्पेयर से मतलब है जंगली उदासी। यहाँ पर पोएटेस उदासी को कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश कर रही हैं। उस घर की मायूसी को भी वह महसूस करना चाहती हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। आर्मफुल का मतलब होता है बाहों में
और ब्रूडिंग का मतलब होता है विचार मग्न। पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। स्पीकर यहाँ पर यह कहती हैं कि वह अंधेरे को अपनी बाहों में भरकर यहाँ पर लाना चाहती हैं ताकि वह उसे अपने कमरे के दरवाजे के पीछे एक ब्रूडिंग डॉग की तरह रख सके। ब्रूडिंग डॉग का मतलब होगा उदासी को महसूस करना। आपने भी कभी ब्रूडिंग डॉग्स को देखा होगा। कई बार डॉग्स सिर्फ बैठे रहते हैं, वह कोई हरकत नहीं करते। उन्हें देखने पर ऐसा लगता है जैसे वह बहुत उदास हो या फिर वह किसी विचार में डूबे हों। पोएटस अपनी दादी की यादें घर लेकर आना चाहती हैं और वह दरवाजे के पीछे उसे रखना चाहती हैं। दरवाजे के पीछे रखने से मतलब है कि वह यादें बहुत ही पर्सनल हैं, यानी कि पोएटस ये नहीं चाहती कि उनकी यादों को और कोई देखे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कैन यू, दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड। यहाँ पर डार्लिंग शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो उस घर को देखना चाहते हैं, या फिर ये लिसनर्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पोएटेस ये कहती हैं, तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा डार्लिंग, क्या तुम ये विश्वास करोगे कि मैं एक ऐसे घर में रहा करती थी जिस घर में मुझे प्यार मिलता था, जिस घर में मैं गर्व महसूस करती थी। अपनी दादी का घर सभी को प्यारा होता है और उसी बात को एक बार फिर से पोएटेस ने यहाँ पर दोहराया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, मैं अपना रास्ता खो चुकी हूँ, मैं अपने रास्ते से भटक चुकी हूँ। एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज। अब मैं अजनबियों के दरवाजे पर प्यार की भीख मांगने के लिए जाती हूँ ताकि मेरे जीवन में एक छोटा सा चेंज, एक छोटा सा बदलाव आ सके। यह पोएम की लास्ट लाइन्स हैं। इसमें हमें साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि पोएटस अपनी निजी जिंदगी से खुश नहीं है। अब वह रास्ता भटक चुकी हैं। उन्हें अपनी जिंदगी में कोई भी खुशी नजर नहीं आती। वह अपने वैवाहिक जीवन से भी खुश नहीं है, इसलिए वे दूसरों के दरवाजे पर जाती हैं ताकि उन्हें खुशी मिल सके। पोएटस अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव चाहती हैं ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। कमला दास जी की कई सारी पोएम्स में हमें देखने के लिए मिलता है कि वह अपनी लाइफ से खुश नहीं है। कमला दास जी फीमेल सेक्सुअलिटी पर भी अपने विचार खुलकर रखती हैं, जो हमें इस पोएम में भी देखने के लिए मिलता है। अजनबियों के दरवाजे पर अपनी खुशी के लिए जाना, यह बात साफ बताती है कि वह अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है और इसीलिए वह इधर उधर अपनी खुशी को तलाश रही हैं। अंत में उनकी यही इच्छा है कि वह अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव चाहती हैं। दोस्तों, ये था